नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक, क्या होता है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर बन जाएगा कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि इंटरनेट पर जो ईमेल का प्रयोग कर जो अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर में जो भेजा जाता है उसे क्या बोला जाता है? स्पैम बोला जाता है। ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 3 का सही आंसर आपको बताना है। सारे ऑप्शन आप देखिए और इसका सही आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है कि प्रॉक्सी सर्वर्स TCP यानी कि IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि प्रॉक्सी सर्वर्स सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है गाइस। तो ऑप्शन नंबर आप सी आंसर कर सकते हैं। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फायरवॉल का मुख्य काम है। तो फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटरिंग करना। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर करेगा कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बता रहे हैं कि ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइम बम्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर करना है कि यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। इसका सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है, और लगभग सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैच। ऑप्शन नंबर बी, पैच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 का आंसर आपको बताना है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है, यानी कि डोस का क्या अर्थ होता है, ये पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है, क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बनेगा, इसे वायरस कहा जाता है। इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित पते पर किसी यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो 11 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, और इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CD-ROM काम करना बंद कर दे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है? 14 का सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा पासवर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी आप ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, बताइए। तो 15 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर हैकर है, इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? उससे पहले गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा सभी कोई, और जितने लोग भी नए हैं पहली बार सेशन को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। 16 का सही आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं? उसे हैकर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अनजान ईमेल अटैचमेंट्स को हटा दिया जाता है, क्यों हटा दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? और भी ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, यानी कि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? 18 का सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है स्पैम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप क्या करिएगा कि आप सर्च कर सकते हैं @स्टडी विथ रामानंद या हैप्पी स्टडी जोन, या फिर देखिएगा कि कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके और सारे के सारे पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है इसका आंसर कि यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। 19 का सही आंसर करिएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायरस है ऐसा आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी आंसर कर रहे हैं। तो एक एक लाइक सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। बन्नाकराई पेटिया इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित है निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तो ये सारे के सारे संबंधित है साइबर आक्रमण से, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी आंसर कर रहे हैं, और ये पूछा गया प्रश्न है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन कि एंटीवायरस का उपयोग डॉट में किया जाता है, किस में किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनफेक्टेड फाइलें क्लीन करने के लिए ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब 1 लाइनर्स कुछ देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने कि जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्रैश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि जब किसी अनजान प्रेषक से ईमेल प्राप्त हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा कि इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। अगला पॉइंट आपके सामने कि अपराधियों द्वारा यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने या चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करने और उनके रिसोर्सेज को एक्सेस करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? तो मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो याद रखना है कि अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कुकीज कंप्यूटर पर स्टोर करती है, क्या करती है? तो आपको बताना है यूज़र की वेब एक्टिविटी संबंधी सूचना को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर के क्या है कि इंट्रूजन यानी कि आक्रमण से बचाने के लिए उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? तो फायरवॉल का उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी यूज़र ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? तो कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि इसे सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अनऑथराइज्ड अटैक्स, ठीक है, अनऑथराइज्ड अटैक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि संचार नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से बचने के लिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने कि कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? तो एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे कहा जाता है
टाइम बम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपके सामने कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को असंक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रत्यस्व बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने बताया था कि वायरस कहा जाता है, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था और देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कि कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें क्या है, तो उसमें वायरस है, ऐसा आप संभावना जता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। क्या हो जाएगा? तो बूट सेक्टर वायरस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि यह प्रायः किसी ईमेल अटैचमेंट के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है और अधिकांशतः नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वायरस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपके सामने कि कंप्यूटर डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को प्रभावित करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वायरस। यानी कि वायरस से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिसमें हानिकारक प्रोग्राम होता है क्या कहलाते हैं? तो ये सारे के सारे कहलाते हैं मालवेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो वायरस का तात्पर्य क्या है, यानी कि वायरस का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो देखिए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि ज्ञात तो सॉफ्टवेयर बग यानी कि त्रुटि को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पैच कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर हैकर है क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया था। आपको याद होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हैकर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि झूठे ईमेल भेजकर या वेब पेज क्रिएट कर किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है फिशिंग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है ये ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने कि वह गोपनीयता कोड जो कुछ प्रोग्रामों को प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है पासवर्ड, आप जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या करता है, क्या कर सकते हैं? तो गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वह गुप्त कोड जो कुछ सुरक्षित प्रोग्राम में यूज़र को एक्सेस प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसे पासवर्ड कहते हैं। तो पासवर्ड से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो स्पैम। अगला पॉइंट आपके सामने कि स्पैम को पहचान कर उसे एलिमिनेट यानी कि दूर करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो इसे ये कहलाता है एंटी स्पैम प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपके सामने कि हार्डवेयर और या सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं का प्रवेश को रोकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फायरवॉल, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि कंप्यूटर में फायरवॉल है क्या है? तो आपको याद रखना कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इंगित कर बूट प्रोसेस के महत्वपूर्ण भाग को संक्रमित करता है, तो बूट वायरस आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग ट्रिप। अगला पॉइंट आपके सामने वह व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से गोपनीय सूचना प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करता है क्या कहलाता है? तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हैकर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप ये ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और साथ ही साथ एक प्रश्न का भी उत्तर आप करिएगा। आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है कि
डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है और इसका विकास कब किया गया था। ये 2 प्रश्न का उत्तर कब और कौन किसके द्वारा किया गया था, ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।